श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना ब्रह्म विद्या वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत परम पिता के अंश रूप में विद्यमान हमारे अंदर अवस्थित सत्ता की महत्ता को समझा, उभारा एवं विकसित किया जाता है। ईश्वर की उपासना इसी रूप में की जाती है। ईश्वर मनुष्य के अंदर ही बीज रूप में विद्यमान है। इसे पहचान कर कषाय कल्मशों के आवरण को हटाकर जो विकसित कर लेता है वह महामानव देवदूत ऋषि स्तर तक जा पहुंचता है। ये ब्रह्म विद्या की साधना किस व्यक्ति को कितना ऊंचा उठा सकी, ये इसी पर निर्भर करता है कि किसने आत्म तत्व को समझने का प्रयास किया व उसे विकसित किया। जो मनुष्य बहुरंगीय दुनिया के सुख आकर्षणों को ठुकराता है, अंततः वही इस श्रेय का भागी बनता है। जो क्षणिक सुख लाभ के मोह में उन्हीं में लिप्त हो जाता है, वो अंततः दुख ही पाता है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। बहिर्मुखी अर्थात जिनका मोह संसार से होता है वे भ्रम जंजालों में उलझते हैं, और अंतर्मुखी जो आत्मिक सुख की लालसा रखते हैं वे तथ्यों को समझते, सत्य को अपनाते और श्रेय पाते हैं। जैसा कि पहले ऋषि श्रेष्ठ ने स्पष्ट किया है, भौतिक जगत और आत्मिक जगत दोनों ही क्षेत्रों में समुचित समन्वय स्थापित कर मनुष्य आत्मोत्थान का पथ प्रशस्त कर सकता है। परंतु ऐसे व्यक्ति जो बाह्य आकर्षणों से अलग हो, अपने आप को आत्मिक पुरुषार्थ में नियोजित कर दें, कम ही होते हैं। इसी आधार पर ऋषि बहिर्मुखी और अंतर्मुखी दो समूहों में जन समुदाय को विभाजित करते हैं। पहली श्रेणी के व्यक्ति अर्थात बहिर्मुखी वे भटकते हैं और अंतर्मुखी राह खोजते हैं व अनेक को राह दिखाते हैं। एक संत ने इनकी बड़ी सुंदर व्याख्या प्रस्तुत उपाख्यान में की है। संसार में दो प्रकार के स्वभाव वाले मनुष्य पाए जाते हैं। कुछ तो सूप की तरह स्वभाव वाले होते हैं और कुछ चलनी की तरह। सूप जिस प्रकार भूसी इत्यादि असार वस्तुओं का त्याग करके सार युक्त वस्तुओं को ग्रहण करता है, जैसे अनाज इत्यादि, उसी प्रकार कुछ लोग संसार की असार वस्तुओं कामिनी कांचन आदि को छोड़कर सार युक्त बात अर्थात ईश्वर को ग्रहण करते हैं। चलनी जिस प्रकार सार युक्त वस्तुओं को निकालकर असार वस्तुओं को अपने में रख लेती है, उसी प्रकार संसार के कुछ मनुष्य सार युक्त वस्तु ईश्वर का त्याग करके कामिनी कांचन आदि को ग्रहण करते हैं। महाभारत समाप्त होने के उपरांत धर्मराज युधिष्ठिर ने तीर्थ यात्रा करने का निश्चय किया। साथ में चारों भाई अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी भी थी। प्रस्थान करने से पूर्व वह भगवान कृष्ण के पास भी गए और उनसे साथ चलने का आग्रह किया। कृष्ण को उस समय कुछ आवश्यक कार्य था, अतः वे तीर्थ यात्रा में साथ न जा सके, पर सुखद यात्रा की कामना करते हुए उन्होंने अपना कमंडल अवश्य दे दिया और कहा, जहाँ जहाँ तीर्थ स्थानों, नदियों और सरोवरों में स्नान करने का आपको अवसर मिले, वहाँ वहाँ इस कमंडल को भी उनमें डुबा लेना। युधिष्ठिर कमंडल लेकर सब परिवार तीर्थ यात्रा को चल पड़े। काफी दिनों के बाद वापस लौटे और कृष्ण को उनका कमंडल देते हुए कहा, आपकी आज्ञा अनुसार जहाँ भी मैंने स्नान किया वहाँ इसे भी पानी में डुबोया। यही तो मैं चाहता था। इतना कहकर श्री कृष्ण ने उस कमंडल को जमीन में पटक कर टुकड़े टुकड़े कर दिए और प्रसाद रूप में एक एक टुकड़ा वहां उपस्थित सभी लोगों को वितरित कर दिया। जिसने भी ये प्रसाद चखा उसका मुंह खराब हो गया। लोगों को थूकते हुए तथा मुंह बनाते हुए देखकर श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, ये कमंडल इतने तीर्थों में घूमकर आ रहा है और अनेक स्थानों पर स्नान भी किया, फिर भी इसका कड़वापन दूर क्यों नहीं हुआ? आप भी कैसी अजीब बातें करते हैं कृष्ण। कहीं धोने मात्र से कमंडल का कड़वापन निकल सकता है?
युधिष्ठिर ने उत्तर दिया। भगवान कृष्ण ने समाधान करते हुए कहा, यदि ऐसा है तो तीर्थ स्नान का बाहरी उपचार मात्र करने से अंतःकरण का परिष्कार, धुलाई मार्जन कैसे हो सकता है। धर्मराज ने अपनी गलती सुधारी और आत्मशोधन की अंतर्मुखी होकर आत्म पर्यवेक्षण की गरिमा को जाना। कभी कभी आत्मिक विभूतियों की गरिमा को न जानने वाले भी बहिर्मुखी बनकर भटक जाते हैं। तीर्थ यात्रा करने में कोई बुराई नहीं है, पर इतना ही काफी नहीं है। 12 वर्ष तक तप करने के उपरांत साधक घर लौटा तो जिज्ञासुओं की भीड़ एकत्र हो गई। सभी जानना चाहते थे इतने दिन में उन्हें क्या क्या सिद्धि मिली। साधक ने कहा, अभी दिखाता हूँ। ये कहकर उसने जल लेकर मंत्र पढ़ा और एक हाथी के ऊपर छिड़क दिया। हाथी की तुरंत ही मृत्यु हो गई। साधक ने दोबारा जल लिया और फिर मंत्र पढ़कर मृत हाथी के शरीर पर जल छिटक दिया। अभिमंत्रित जल के छींटे पड़ते ही हाथी पुनः जी उठा। ये देखते ही लोगों ने तालियां बजाई और साधक की खूब जय जयकार हुई। साधक के पिता भी वहीं उपस्थित थे। उन्होंने कहा, वत्स, अच्छा अब ये बताओ कि इस सिद्धि से तुम्हें क्या मिला। साधक चुप था, उससे कोई उत्तर देते न बन पड़ रहा था। पिता ने कहा, बेटा, जितने दिन चमत्कार के चक्कर में रहे, अगर अपने परिवार, समाज, संसार की सेवा करते तो उससे तुम्हारा तो भला होता ही, साथ में संसार का भी भला होता। आत्मिक विभूतियों का यदि तुमने सदुपयोग किया होता तो तुम्हारी 12 वर्ष की साधना सार्थक हो गई होती। साधक मर्म को समझकर अंतर्मुखी हो अपनी विभूतियों का समाज हित में उपयोग करने लगा। एक लड़के ने एक बहुत धनी आदमी को देखकर धनवान बनने का निश्चय किया। कई दिन तक वह कमाई में लगा रहा और कुछ पैसे भी कमा लिए। इसी बीच उसकी भेंट एक विद्वान से हुई। अब उसने विद्वान बनने का निश्चय किया और दूसरे ही दिन से कमाई धमाई छोड़कर पढ़ने में लग गया। अभी अक्षर अभ्यास ही सीख पाया कि उसकी भेंट एक संगीतज्ञ से हुई। उसे संगीत में अधिक आकर्षण दिखाई दिया और उस दिन से उसने पढ़ाई बंद कर दी और संगीत सीखने लगा। कुछ दिन बाद ये भी छोड़कर नेतागिरी करने लगा। काफी उम्र बीत गई, न तो वो धनी हो सका, न विद्वान, न संगीतकार और न ही नेता बन सका। तब उसे बड़ा ही दुख हुआ। एक दिन उसकी एक महात्मा से भेंट हुई। उसने अपने दुख का कारण पूछा। महात्मा मुस्कुराकर बोले, बेटा, दुनिया बड़ी चिकनी है। जहां भी जाओगे कोई ना कोई आकर्षण दिखाई ही देगा। तुम बस एक निश्चय कर लो और जीते जी उसी पर अमल करते रहो, तभी तुम्हारी उन्नति होगी। बार बार रुचि बदलते रहने से कोई भी उन्नति न कर पाओगे। युवक समझ गया और अपना एक उद्देश्य निश्चित कर उसी का अभ्यास करने लगा। अंतर जगत को ध्यान पूर्वक देखना और उसको ऊपर उठाना, उसको श्रेष्ठ बनाना ही आत्मविज्ञान है। जिसे ये उपलब्धि जितनी मिल सकी वह उसी क्रम में महामानवों, ऋषियों, देवदूतों और अवतारियों की भूमिका निभाते हुए मनुष्य जन्म को सार्थक करता है तथा जगत के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करता है। आत्मविश्लेषण ऋषियों की बनाई विद्या है। अपने अंदर झांक कर आत्मनिरीक्षण, विश्लेषण तथा तदुपरांत विकास का पथ खोज लेना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। मात्र निरीक्षण ही काफी नहीं, उस क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ा जाए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। हम में से अधिकांश ऐसे हैं जो बहिरंग तक ही उलझे रहते हैं, कभी अंदर झांकते ही नहीं। शरीर तथा आत्मा में परस्पर संवाद चल रहा था। शरीर ने कहा, मैं कितना सुंदर हूँ, आकर्षक हूँ, बलवान हूँ। आत्मा बोली, तुम अपनी अपेक्षा मुझे अधिक सुंदर, आकर्षक व बलवान बना दो। तुम्हारी विशेषताएं मेरे सुंदर हुए बिना क्षणिक ही हैं। मुझे सुंदर बनाकर तुम शाश्वत सौंदर्य से युक्त हो जाओगे। किंतु शरीर की समझ में कुछ ना आया। वो तो बस आकर्षणों में उलझा जीवन समाप्त करता रहा। शरीर से आत्मा के विच्छेद का समय भी आ पहुंचा। अब शरीर को ज्ञात हुआ कि यदि आत्मा को भी उसने सुंदर बनाया होता, शक्ति दी होती, तो उसका स्वरूप भी निखर गया होता। मरने के बाद भी उसे याद किया जाता। चलते समय आत्मा बोली, मैं तो जाती हूँ, यदि
तुम पहले से चेते होते प्राप्त अधिकार का सदुपयोग कर अपने अंतःकरण को सुंदर बनाते तो अमर हो जाते, महामानव कहलाते। शरीर सिर धुनता रहा, आत्मा विदा हो गई नया शरीर पाने को। वासवदत्ता अपने समय की श्रावस्ती की अनिद्य सुंदरी नगर वधू थी। सारा कुलीन समुदाय उसे पाने को भौरे की तरह मंडराता था। भिक्षु उपगुप्त उन दिनों महान तपस्वी ही नहीं, सौंदर्य और सौष्ठव की प्रतिमूर्ति भी थे। वासवदत्ता केवल उन्हें ही चाहती थी, किंतु आत्मा के उपासक उपगुप्त पर उसका कुछ भी प्रभाव न पड़ा। जीवन के उत्तर काल में वृद्धा वासवदत्ता बीमार हो गई। तब एक दिन उपगुप्त उधर पहुंचे। वासवदत्ता उन्हें देखकर बोली, तात, आप अब आए हैं जब मेरे पास आपके लिए कुछ नहीं बचा। आत्मज्ञानी उपगुप्त की आंखें उमड़ पड़ी। उन्होंने अत्यंत आदर और स्नेहपूर्वक वासवदत्ता से कहा, भद्रे, सौंदर्य आत्मा का होता है और वह अविनाशी है। ये कहकर वे उसकी सेवा में जुट गए। ऐसा ही बोध तुलसीदास जी को रत्नावली ने कराया था। तुलसीदास बनने से पूर्व वे तुलाराम थे, जो पत्नी के प्रति आसक्तिवश कामातुर हो उसके मायके पहुंच गए। विवेक इतना खो बैठे कि उससे छिपकर मिलने का प्रयास किया। धिक्कारते हुए पत्नी कह उठी, हाड़ मांस की देह मम तापर जितनी प्रीत, तिसु आधु जो राम प्रति अवसि मिटी भवभीत। अर्थात मांस हड्डियों से बनी इस काया पर तुम्हारी जितनी आसक्ति है, उससे आधी भी यदि राम के प्रति होती तो भव बंधन से ही छूट जाते। यही बात तुलाराम के अंतःकरण को छू गई तथा वे वहां से चले आए। जीवन को मोड़ मिला, बोध हुआ और वे तुलसीदास बन गए। रामचरित्र को लेखनी द्वारा उन्होंने जन जन तक पहुंचाया और ऐसी समग्र विचार क्रांति कर सकने में सफल हुए जिसने सारे विश्व को राम अवतार के माध्यम से आध्यात्मिक शिक्षा दी। उनकी कृति उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर बना गई। अध कचरा ज्ञान भटकाता ही है। जब तक अपने अंदर झांककर अपनी समीक्षा नहीं की जाती, तब तक ब्रह्म ज्ञान की चर्चा मात्र कौतुक तक ही सीमित रहती है। महेशपुर नगर में रविदत्त नामक एक व्यक्ति रहता था। अपने पशुओं को चराता व गृहस्थी में व्यस्त रहता था। विद्वानों का एक समूह तीर्थाटन करते गांव में आया। सामूहिक उद्बोधन में वे रविदत्त से बोले, क्यों तुम इन व्यर्थ के बखेड़ों में अपना जीवन नष्ट कर रहे हो? परलोक की तैयारी करो। रविदत्त ने उपदेश का सिर्फ आधा भाग ही सुना और ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति की लालसा से घर से निकल भागा। घाटिया, वन, उपत्यकाएं पार कर एक संत के पास पहुंचा जो चिड़ियों को दाने चुगा रहे थे। बड़ी देर तक संत ने कोई ध्यान नहीं दिया तो रविदत्त झुंझला उठा, आप कैसे संत हैं? हम कब से खड़े आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमें ब्रह्म ज्ञान दीजिए। अनाज की टोकरी उसके हाथ में थमा संत बोले, आओ तुम भी इन्हें दाना चुगाओ, ये मस्ती व आनंद का साम्राज्य देखो। रविदत्त गुस्सा होकर संत को भला बुरा कहने लगा। तब संत ने रविदत्त को गले लगा लिया और बोले, भाई, जिसे तुम खोज रहे हो वो शास्त्रों उपदेशों में नहीं है, उसे तो तुम गुस्सा होकर खो ही रहे हो, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर है। फूलों की सुगंध और अग्नि की ऊष्मा की तरह आनंद तुम्हारे भीतर कैद है। उसे कैद से मुक्त करो, खिलो और अपना सौरभ, हंसी सबको बांटो। कर्तव्य पालन के द्वारा इस सृष्टि के सौंदर्य को बढ़ाओ। अपने को खाली कर दो, अर्थात सारे विचार शांत कर दो। जब ऐसा हो जाएगा तब आनंद का समुद्र तुम्हें अपने ही भीतर लहराता मिलेगा। राजा उदावर्त बहुमूल्य रत्न राशि लेकर महर्षि कणाद के आश्रम पहुंचे और उनसे ब्रह्म विद्या का उपदेश करने की प्रार्थना की। महर्षि ने धन को अस्वीकार कर उनसे 1 वर्ष बाद पुनः आने पर उपदेश देने की संभावना व्यक्त की और कहा, इस बीच आप अंतर्मुखी होने की साधना करें, विषयों से अपना मुंह मोड़ लें। राजा निराश लौटे, बुरा भी लगा, गुस्सा भी थे। उनके मंत्री द्युत कीर्ति ने उनकी खिन्नता दूर करते हुए कहा, राजन, भूखे को ही अन्न पचता है, जिज्ञासु को ही ज्ञान का लाभ मिलता है। ऋषि ने 1 वर्ष की साधना देकर
आपकी जिज्ञासा को परखा है। अनाधिकारी में ज्ञान को पचाने की सामर्थ्य नहीं होती। मनोरंजन के लिए कुछ कहने में समय की बर्बादी समझकर ऋषि ने आपको लौटाया है, उसमें बुरा न माने। ऋषि का अभिप्राय उदावर्त की समझ में आया। 1 वर्ष ब्रह्मचर्य पालन कर अपनी वृत्तियों पर नियंत्रण कर आत्मिक ज्ञान के अधिकारी बनकर वे आश्रम पहुंचे तो ऋषि ने उन्हें गले से लगा लिया और बोले, धैर्यवान श्रद्धावान जिज्ञासु ही ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी होते हैं। अब आप ब्रह्म विद्या का लाभ उठा सकेंगे राजन। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।